हेलो एंड वेलकम टू शिक्षापुर। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 58 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं, जिसमें लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद करें। ओके। एक्सरसाइज 58 में पहला जो सेंटेंस है, वाक्य है, क्या है वह? यह आपका कुत्ता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? पहले यह, फिर है का इंग्लिश, फिर आपका कुत्ता। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले इसको लिखते हैं। फर्स्ट हम लोग को पहला बनाना है, उसके बाद दूसर का इंग्लिश यहाँ लिखना है, उसके बाद पूरे का इंग्लिश लिख देना है तीसर का में। ओके, तीसर का वर्ड में। तो चलिए इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। पहला का हो जाएगा यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दिस। और दिस के साथ क्या लगता है? इज, तो इज लगा देंगे। उसके बाद हम लोग तीसरा जो वर्ड होगा क्या होगा? एक साथ आपका कुत्ता। आपका कुत्ता का इंग्लिश क्या होता है? आपका इंग्लिश होता है योर, और कुत्ता का इंग्लिश क्या हो जाता है? डॉग। तो ये क्या हो गया? आपका कुत्ता। तो क्या कैसे बनाए हम लोग? यह है आपका कुत्ता। तो कैसे बना? तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? दिस इज योर डॉग। ओके। उसी तरह हम लोग यहाँ पर नहीं है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इज के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे और सारा चीज मेरा सेम का सेम रहेगा। ओके, मतलब समान रहेगा। तो यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दिस। दिस के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? है का इंग्लिश इज। ओके, उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा। ओके, फिर आपका कुत्ता का इंग्लिश क्या हो जाता है? योर डॉग, तो योर डॉग लिख देंगे। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यह आपका कुत्ता नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा गया? दिस इज नॉट योर डॉग। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि क्या यह आपका कुत्ता नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि दिस के बाद ई लगा है, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरगेटिव आता है तो इज को हम लोग पहले लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर पहले इज को लिखेंगे इज। इज के बाद क्या लिखेंगे? यह का इंग्लिश, तो दिस हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आपका कुत्ता जो बचेगा वो उसका इंग्लिश लिख देंगे। तो क्या बचा? आपका कुत्ता। तो आपका कुत्ता का इंग्लिश क्या हो जाएगा? योर डॉग। ओके, तो क्या यह आपका कुत्ता है, इसको इंग्लिश में किससे बनाया गया? इज दिस योर डॉग? ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि मेरी माँ दयालु है। तो मेरी माँ का एक साथ हो जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? मेरी माँ का माई, और माँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? मदर। तो यहाँ पर मदर लिख देंगे। ओके, बाद उसके बाद है का इंग्लिश लिखना है, यानी कि फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा, और थर्ड ये हो जाएगा। ओके, तो माई मदर के बाद इज हम लोग लिख देंगे है का इंग्लिश। ओके, उसके बाद दयालु, दयालु का इंग्लिश क्या होता है? काइंड, तो हम लोग काइंड लिख देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? मेरी माँ दयालु है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाया गया? माई मदर इज काइंड। ओके, उसी तरह हम लोग यहाँ पर है मेरी माँ दयालु नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? नहीं है। तो नकारात्मक बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इज के बाद हम लोग नॉट लिखते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले लिखेंगे माई मदर, तो माई मदर, तो क्या हो जाएगा? मेरी माँ। उसके बाद है का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, तो नॉट लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद दयालु का इंग्लिश क्या होता है? काइंड, यहाँ पर काइंड लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? मेरी माँ दयालु नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखा गया? माई मदर इज नॉट काइंड। ओके, अब हम लोग चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि क्या मेरी माँ दयालु है। तो यहाँ पर माई मदर के बाद हम लोग इज लगाए थे, तो इज को पहले लिख देंगे यहाँ पर। तो इज हो जाएगा इज। उसके बाद मेरी माँ, मेरी माँ का इंग्लिश क्या हो जाता है? माई मदर। ओके, तो क्या हो गया? इसका इंग्लिश क्या हो गया? क्या मेरी माँ है, क्या है? इसका क्वेश्चन पूछा गया दयालु है, तो ये लास्ट में हम लोग दयालु का इंग्लिश लिख देंगे काइंड। तो यहाँ पर काइंड लिख देंगे। तो क्या हो गया? क्या मेरी माँ दयालु है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखा गया? इज माई मदर काइंड। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि उसका दोस्त एक किसान है। उसका दोस्त का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर पहले हम लोग ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, तीसरा का वर्ड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, पहला वर्ड इसका लिखेंगे, उसका दोस्त, उसके बाद है का, उसके बाद एक किसान का इंग्लिश लिख देंगे। ओके, चलिए बनाते हैं। पहले उसका दोस्त का क्या होता है? हिज फ्रेंड। उसके बाद है का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इज। तो क्या हो गया? उसका दोस्त है, क्या है? एक किसान। तो एक किसान का लास्ट में इंग्लिश लिख देंगे, तो एक किसान का अ फार्मर। तो क्या हो गया? उसका दोस्त एक किसान है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाया गया? हिज फ्रेंड इज अ फार्मर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसका दोस्त किसान नहीं है।
तो सेम चीज रहेगा यहाँ पर, और इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, उसका दोस्त, फ्रेंड। उसके बाद ई लगा है, ई लगा देंगे। उसके बाद नॉट आता है तो नहीं के लिए नॉट लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक किसान ही लिखेंगे तो अ फार्मर। ओके, तो क्या हो गया, उसका दोस्त एक किसान नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया गया, हिज फ्रेंड इज नॉट अ फार्मर। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या उसका दोस्त एक किसान है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो हिज फ्रेंड के बाद हम लोग इज लगाते थे, इज को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे इज। इसके बाद क्या हो जाएगा, उसका दोस्त, तो उसका दोस्त का क्या होता है, हिज फ्रेंड। ओके, उसके बाद अ एक किसान, तो एक किसान का इंग्लिश क्या होता है, अ फार्मर, तो यहाँ पर फार्मर लिख देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन दे देंगे। तो क्या हो गया, क्या उसका दोस्त एक किसान है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया गया, इज हिज फ्रेंड अ फार्मर। ओके, अगला देखते हैं कि वह तुम्हारा नौकर है। ओके, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वह पहला में पहला वर्ड होगा, उसके बाद दूसरा में ही है, उसके बाद एक साथ लिखेंगे तुम्हारा दोस्त। तो पहला वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, वह का, फिर है का, फिर लास्ट में तुम्हारा नौकर का। ओके, तो चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पहले ही पहले लिखेंगे, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज लिख देंगे है के लिए। और लास्ट में हम लोग तुम्हारा नौकर, तो तुम्हारा नौकर क्या होता है इंग्लिश, तुम्हारा का होता है योर, और नौकर का क्या होता है, सर्वेंट। ओके, तो यहाँ पर सर्वेंट लिख देंगे। ओके, तो क्या हो गया, वो तुम्हारा नौकर है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया गया, ही इज योर सर्वेंट। ओके, अगला देखते हैं कि वह तुम्हारा नौकर नहीं है। ये कौन सा नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसके बाद हम लोग नोट लगा देते हैं। तो चलिए इसको बना देते हैं हम लोग। ही मतलब क्या हो गया, वह, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इज, इसका मतलब क्या हो गया, है, और उसके बाद नोट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वह नहीं है, क्या नहीं है, तुम्हारा नौकर। तो तुम्हारा नौकर का इंग्लिश हो जाएगा योर सर्वेंट। ओके, तो क्या हो गया, वह तुम्हारा नौकर नहीं है, इसको इंग्लिश में किस बनाया गया, ही इज नॉट योर सर्वेंट। ओके, अगला देखते हैं कि क्या वह तुम्हारा नौकर है। तो यहाँ पर क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इज, यहाँ पर इज लिख देंगे। उसके बाद वह का इंग्लिश लिखेंगे, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। उसके बाद तुम्हारा नौकर का क्या होता है, योर, और नौकर का हो जाएगा सर्वेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या होगा, क्या वह तुम्हारा नौकर नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया गया, इज ही योर सर्वेंट। अगला देखते हैं कि हमारा देश गरीब है। तो पहले यहाँ पर हमारा देश एक साथ आ जाएगा, तो पहला वर्ड को इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद है का इंग्लिश लिखेंगे, दूसरा का में, उसके बाद गरीब को लिखेंगे। ओके, तो हमारा देश का इंग्लिश क्या होता है, हमारा का इंग्लिश क्या होता है, आवर। ओके, और देश का क्या होता है, कंट्री, तो कंट्री लिख देंगे। उसके बाद है का क्या होता है, इज, सेकंड में लिखेंगे, है तो हो गया इज। उसके बाद गरीब का इंग्लिश क्या होता है, पुअर, तो यहाँ पर पुअर लिख देंगे। तो क्या हो गया, हमारा देश गरीब है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया गया, आवर कंट्री इज पुअर। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग, हमारा देश गरीब नहीं है, इसको कैसे बनाया जाए। तो पहले हम लिखेंगे आवर कंट्री पहला। ओके, उसके बाद है का दूसरा का लिखेंगे, फिर नहीं का तीसरा में, उसके बाद गरीब का चौथा इंग्लिश हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। आवर कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, हमारा देश, और उसके बाद है का इंग्लिश क्या हो गया, इज, और उसके बाद नहीं का इंग्लिश लिखेंगे नॉट, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद गरीब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पुअर। तो क्या हो गया, आवर कंट्री इज नॉट पुअर, मतलब हमारा देश गरीब नहीं है। ओके, तो चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, क्या हमारा देश गरीब है। तो इसको कैसे बनाया गया, हमारा देश के पास क्या लगाया गया था, आवर कंट्री इज लगाया गया था, तो इज के हम लोग पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, फिर हमारा देश का इंग्लिश क्या होता है, आवर, और आवर कंट्री। ओके, तो क्या हो गया, हमारा देश। उसके बाद गरीब का इंग्लिश लिखा जाएगा पुअर, तो यहाँ पर पुअर लिख देंगे।
उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, क्या हमारा देश गरीब है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इज आवर कंट्री पुअर। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि आपके घोड़े अच्छे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा, योर हॉर्सेज। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे घोड़े होंगे इसलिए आर का प्रयोग हुआ, पुलर के साथ आर का प्रयोग होगा इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ, योर हॉर्सेज आर। उसके बाद अच्छे का इंग्लिश क्या होता है, गुड, तो यहाँ पर गुड लिख देंगे। ओके, तो क्या हो गया, आपके घोड़े अच्छे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखा गया, योर हॉर्सेज आर गुड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपके घोड़े अच्छे नहीं हैं, इसको कैसे बनाया जाएगा, आपके घोड़े का इंग्लिश क्या हो गया, योर। उसके बाद घोड़े का इंग्लिश क्या होगा, हॉर्सेज। उसके बाद हम लोग आर आर लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे घोड़ा है। उसके बाद नॉट का इंग्लिश, नहीं का इंग्लिश लिखेंगे नॉट। उसके बाद अच्छे का इंग्लिश गुड। ओके, तो क्या हो गया, आपके घोड़े अच्छे नहीं है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया गया, योर हॉर्सेज आर नॉट गुड। अगला देखते हैं कि क्या आपके घोड़े अच्छे हैं, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, आर। और उसके बाद आपके घोड़े का क्या होता है, योर हॉर्सेज। उसके बाद अच्छे का इंग्लिश लिख देंगे गुड। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, क्या आपके घोड़े अच्छे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया गया, आर योर हॉर्सेज गुड। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।